शुक्र है। लेकिन हमारा इस्लाम चूंकि एक ऐसा मज़हब है, कुरान अज़ीम में मैंने कई मरतबा ये बताया है कि अल्लाह ताला ने इस बात का इजहार फरमाया कि वो अपने बंदों पर उतनी मुसीबत, उतनी बोझ डालता जितना वो उठा सकें। इस्लाम की हिकमतें, मैंने पूरी किताब लिखी दीन की बुनियाद आसानी पर इसी मौजू पर, कि इस्लाम में उतना ही बोझ डाला गया जितना बंदा उठा सके। आप गौर करेंगे तो आपको खुद भी अंदाजा होगा, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि जो इंसान के बस की बात न हो। समझे आप? और मौत तो अल्लाह ने रखी, मौत से बचने की तो कोई तरकीब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने कर्म से हमको इस्लाम अता फरमा दिया, ऐसा दीन अता फरमा दिया कि वो दीन पे चल के अगर हम चले जाएं तो हमारी इस जिंदगी से मरने के बाद की जिंदगी बदरजहा बेहतर है। कुरान अज़ीम की आखिरी आयत करीमा अरफात के मैदान में नाजिल हुई, जब अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के मौके पर अरफात के मैदान में खुतबा दे रहे थे। हज्जतुल विदा आखिरी हज के मौके पर मैदान अरफात में आपने जो खुतबा दिया था, उस खुतबे के वक्त ये आयत करीमा अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को भेज करके नाजिल फरमाई थी। इस्लाम फैल चुका था, इनकलाब आ चुका था, बुत तोड़े जा चुके थे, एक बड़ी कसीर तादाद आपके सामने खुतबा सुनने को बेचैन खड़ी हुई थी। वही मक्का के जहां गलियों में चलना फिरना मुश्किल था, जहां निकलना मुश्किल था, आज अल्लाह का फजल व करम बरस रहा था और आप अरफात के मैदान में एक बड़ी तादाद को खिताब करने के लिए खड़े हुए, एक टीले के ऊपर चढ़े और आपने खुतबा दिया। बेशुमार कान आपके बोल सुनने को बेताब थे, बेशुमार आंखें आपका नजारा कर रही थी। क्या खुतबा दिया? मैं इस टाइम तो वो तफसील में नहीं जाना चाहता। उसी में एक आयत नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए लोगो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह फरमाता है, व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तुम पे अपनी नेमत पूरी फरमा दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और जिसने इस्लाम कबूल कर लिया मैं उससे राजी हो गया। तो इस्लाम हमको दिया और उसमें जो भी हुक्म रखे वो सब ऐसे ही रखे जितना बस की बात हो। ज़कात भी फर्ज की गई तो उसमें ये हिकमत है कि वो सब पर फर्ज नहीं की गई, सब पर फर्ज नहीं की। आप सुनते रहते होंगे कि साहिब निसाब, मौलाना लोगों की ज़बानी साहिब निसाब कहते हैं शरान मालदार आदमी को। शरीयत जिसको मालदार आती है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो उसके पास, या इतना नकद पैसा हो या माल तजारत हो, उसके ऊपर साल में एक मरतबा 2.5% निकालने का हुक्म दिया। कितना प्यारा हुक्म है कि हुक्म भी अमल हो जाए और ज़कात निकालने से कोई गरीब भी ना हो जाए। साल में सिर्फ एक मरतबा, 2 मरतबा भी नहीं, सिर्फ एक मरतबा, वो भी सिर्फ 2.5%, वो भी गरीबों पर नहीं बल्कि साहिब निसाब के ऊपर, जिसको दिया उसको देने का हुक्म दिया। और करिए आप बात के ऊपर, पहले देने का हुक्म नहीं देता है, पहले शरअन मालदार बनाता है, साहिब निसाब बनाता है, तब ज़कात का हुक्म अता फरमाता है। फिर भी इंसान न निकाले तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम मुश्किल मज़हब है, इस्लाम की मुसीबत है। नहीं, इस्लाम मुसीबत नहीं है, बल्कि तू बहुत दीन से दूर हो गया और तेरी दुनियादारी हद से आगे बढ़ गई। तो ये समझने लगा कि ये दुनिया की नेमतें बहुत सब इन्हीं में सब दिन रहना है। मैं कहता हूँ कि तुम इन ज़मीनों जायदादों को देखते हो, इन ज़मीन जायदादों के जनाजे उठते हुए देखा करो, इन मकानों बिल्डिंगों को बनते तो देखते हो, इन्हीं ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंगों के दरवाजों से निकलती मैयतें भी तो देखा करो। क्या है ये दुनिया? अल्लाह ने राजी होने के लिए कितना बेहतर तरीका बता दिया। समझे आप? ज़कात निकालो, साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है, साल में एक मरतबा, वो भी हर माल के ऊपर नहीं। माल तिजारत यानी जो माल आपने खरीदने बेचने के लिए नफ़े के लिए है उस पर ज़कात निकलेगी, या सोना चांदी या नकद पैसा। समझे आप? इसके अलावा
जो आपके बरतने की चीज़ हैं, आपके रहने के मकान हैं, समझे आप, उस पर ज़कात नहीं है। आपके जो काम धंधे की चीज़ें हैं उन पर ज़कात नहीं है। उनसे जो आमदनी होगी उस पर ज़कात होगी। मैं थोड़ी तफसील बयान कर दूं मसाइल की। मिसाल के तौर पर ये दर्जी के पास सिलाई की मशीन है, उस पर ज़कात नहीं है। सिलाई की मशीन से जो आमदनी होगी उस पर ज़कात होगा। ऐसी तमाम जो पेशावर लोग होते हैं वो जिस चीज़ से अपना पेशा कर रहे हैं उस चीज़ पर ज़कात नहीं है, उसकी आमदनी पर ज़कात है। ये गाड़ियाँ अपना लोगों के पास होती हैं, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, कारें, ट्रक, इन पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता है और उसके पास वो मौजूद हैं, उसने नफ़ा कमाने के लिए, बेचने के लिए गाड़ियाँ रखी हैं, शोरूम है, तो उस पर ज़कात बनेगी। अपने इस्तेमाल के लिए तब भी ज़कात नहीं बनेगी। अगर किराए पर चला रहा है तब भी ज़कात नहीं बनेगी। हाँ, उससे जो आमदनी आएगी उस पर ज़कात बन जाएगी। आपके ये मील हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, पंचक्कियाँ वगैरह हैं, आटा पीसने की तरह तरह के जितने भी इस किस्म काम होते हैं, इनमें किसी पर ज़कात नहीं बनती है। सिर्फ उस पर बनती है जो उससे आमदनी होगी और वो बच गई और साल भर तेरे पास रही, तब उसके ऊपर ज़कात बनती है। अल्लाह ताला ने जितना गौर करोगे तो बिल्कुल ये नज़र आएगा कि अल्लाह ने दीन को बहुत आसान बना करके पेश करना है। समझे आप? तो मेरी गुजारिश है, आज की इस बयान के अंदर रमज़ान शरीफ का महीना है, आमतौर से लोग रमज़ान ही में ज़कात निकालते हैं, तो मैंने चाहा कि इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ज़कात जहाँ तक देने का ताल्लुक़ है तो उसमें ज़रूरतमंदों को आप दीजिए, और ऐसे ज़रूरतमंद के जो मुँह से सवाल नहीं करते, ऐसे लोग मिल जाएं कि वो शर्म की वजह से कह नहीं पाते, तो उनको देने में बहुत बड़ा सवाब है। बल्कि उसमें उलमा ने ये तक फरमाया है कि उसको अगर बताए ना कि ये ज़कात है, बग़ैर बताए दे दे, बल्कि अगर गलत भी बोलना पड़ जाए, ये कह दे कि हदिया है, तोहफ़ा है, नजराना है, कुछ और कह दे, और नियत ज़कात की कर ले, उसकी ज़कात अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। समझे आप? अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, उसका नान नफ़ा इंसान पर खुद ही वाजिब होता है। अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक इनमें से किसी को ज़कात देगा तो अदा नहीं होगी। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जो थोड़े साइड से होते हैं उनको ज़कात दे सकता है, यहाँ तक कि सगे भाइयों को, सगी बहनों को, चचेरे तहरे, ममेरे, खलेरे, पुपेरे, भाई बहन को, फूफियों को, समझे आप, इन सबको ज़कात दे सकता है। समझे आप? रिश्तेदारों को देखो और अपनी बस्ती में देखो किसी का ज़रूरत है, परेशानी है, और जो मांगते फिरते हैं लोग, सवाल करते फिरते हैं, इनमें पेशावरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनको भी थोड़ा ध्यान रखो। देने को मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनमें आजकल पेशावर ज़्यादा हैं। मना तो मैं नहीं करता, लेकिन बहरहाल हालात अजीब व गरीब बन के रह गए हैं। हमारी कौम में जहाँ ज़कात की फजीलत बयान की गई तो हमारी कौम में मांगने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई। ये लोग अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, कुछ काम धंधे करें, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, उनकी आदतें ख़राब कर रहे हैं। समझे आप? उन्हें कुछ काम सिखाते हैं, पढ़ाएं लिखाएं, उनको छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा करके ज़िंदगी भर के लिए भिखारी बना रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तौफीक खैर अता फरमाए। हाँ, और जिस तरीके से आप देते चले आए हैं, ज़कात दीजिए। और मसाइल इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई मसला किसी को पूछना हो तो मैं घर पर ही रहता हूँ रमज़ान के महीने में अक्सर, और नमाज़ों में ही मस्जिद में आता हूँ। आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, मुझे याद होगा तो इंशाअल्लाह बताऊँगा। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी कौम के तमाम मुसलमान भाइयों को, मालदारों को अपने मालों की ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।